पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से लगा हुआ है, जिस कारण बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती पूरे साल भर बनी रहती है। बीएसएफ अधिकारियों के साथ बंगाल सरकार का टकराव भी होता रहता है, लेकिन ये टकराव एक साल से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है केंद्र का एक कानून। इसे लेकर आज ममता बनर्जी और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में ही भिड़ंत हो गई। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर बीएसएफ के अधिकार बढ़ाए थे। बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई का अधिकार दिया था। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होगी। पहले ये एरिया 15 किलोमीटर होता था। इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और पश्चिम बंगाल की ओर से किया गया था, क्योंकि इस कानून का सबसे ज्यादा असर भी इन दो राज्यों पर सबसे ज्यादा दिख रहा है। पंजाब का तो आधा भाग ही बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में चला गया था, तो पश्चिम बंगाल का भी बड़ा हिस्सा बीएसएफ की निगरानी में आ गया। और आज जब केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में हावड़ा में ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की बैठक हुई, तो पश्चिम बंगाल की सीएम इसे लेकर बीएसएफ अधिकारियों पर भड़क उठी। शाह की मौजूदगी में ममता ने बीएसएफ अधिकारियों पर आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के चलते आम लोगों का सरकार के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है। बंगाल की सीएम ने कहा कि बीएसएफ को बहुत अधिकार दे दिए गए हैं, जिस कारण से बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों की बिना राय के कानून बना दिया। इससे पहले ममता ने बीएसएफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीएसएफ के जवान गांवों में घूमकर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी जान लेकर बांग्लादेश में फेंक देते हैं और आरोप पश्चिम बंगाल की पुलिस पर लगा देते हैं। बीएसएफ के अधिकारी जानवरों को बांग्लादेश भेजने का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। शाह की मौजूदगी में ममता की बीएसएफ अधिकारियों से बहस की भी खबर है, जिसमें दोनों ही ओर से एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ममता के तेवरों से साफ है, वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।